नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है प्रदीप कुमार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है सागर अग्रवाल। आज हम बात करेंगे एएसआरबी नेट सन 2024 के बारे में, जो कि नोटिफिकेशन है, जो कैलेंडर है, एग्जाम कैलेंडर है। उसके साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आईसीआर या एएसआरबी की जो वेबसाइट है वहां पे रिलीज कर दिया गया है। उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों को पता है जैसे कि एएसआरबी नेट का एग्जाम साल में एक बार कराया जाता है और उसके साथ आईसीआर के और भी कई सारे एग्जाम जो रिलेटेड होते हैं उनसे भी वो भी एग्जाम जो हैं कराए जाते हैं। ठीक है, तो हम इस जो वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो में आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा क्या है। ये एसआरबी नेट जो सन 2024 का है उसका नोटिफिकेशन है, एग्जाम कैलेंडर है, जिसमें डिटेल्ड सिलेबस की बात करेंगे और एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो हमारा जो सब्जेक्ट है जिसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो हम क्या करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। इसमें क्या है, सिलेबस है, उसमें टोटल आपकी 8 यूनिट है। जिसमें क्या है, हम टोटल 5 कैंडिडेट्स हैं, जो 5 टीचर हैं, जो आपको क्या है इसके रिगार्डिंग जो लेक्चर्स हैं वो लेंगे। एक तो मेरा नाम प्रदीप कुमार है, आपको पता है। मैं लेक्चर लूंगा प्लांट ब्रीडिंग के कुछ पार्ट के, वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जैसे सागर अग्रवाल जी हैं, तो ये क्या है, मॉलिकुलर का जो पार्ट है वो ले लेंगे। डॉक्टर प्रीति मैडम है, वो अभी अवेलेबल नहीं हो पाई हैं वीडियो में। वो क्या लेंगी, वो हमारा जो भी मॉलिकुलर का पार्ट है और कुछ जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का पार्ट है और बॉटनी का है उसका ले लेंगी। जो डॉक्टर गीता मैडम है वो आपका स्टेटिक्स वगैरह है उसका एक क्लास ले लेंगे। जो रवि है वो हमारे जो क्रॉप्स हैं इकोनॉमिकल बॉटनी में, वो उसका क्लास ले लेंगे। तो हम टोटल 5 लोग हैं, वो मिलके आपको पढ़ाएंगे। तो जो सागर अग्रवाल जी हैं, जब भी आपका 5वां यूनिट यूनिट स्टार्ट होगा, जो मॉलिकुलर का यूनिट है बेसिकली, तो हम सागर अग्रवाल जी को इनवाइट करेंगे, वो आपको वहां से पढ़ाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, आपको जो सिलेबस है, डिटेल्स है, वो बेसिक डिटेल है, वो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बने रहिए आप वीडियो में लास्ट तक। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनने वाली है, 30 मिनट में हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, राइट। ठीक है सागर जी, आपको मैं ओके। बुलाता हूँ। तो दोस्तों आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, हमारा क्या है, आईसीआर एएसआरबी नेट सन 2024 नोटिफिकेशन, डिटेल्ड सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, तो हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है, सब्जेक्ट है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, बाकी आपको जो रवि राज है वो हॉर्टिकल्चर के बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे। हम अभी क्या बात करते हैं, हम अभी बात करेंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की। ठीक है, तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करने से पहले आपको क्या बताने वाले हैं हम, ये आपने जो नोटिफिकेशन है, एग्जाम कैलेंडर है, बेसिकली क्या है, ये है एग्जाम कैलेंडर। ये आपने देख ही लिया होगा क्योंकि ये व्हाट्सएप पे हर जगह सर्कुलेट हो गया है और आपको वेबसाइट में भी मिल गया होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर रखा है आपने, स्टडी विद एग्रीबिल ऑफिशियल पे, तो आपको वहां भी मिल गया होगा। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप और कहीं भी ज्वाइन किया है तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल गया होगा हमारी तरफ से। जिसमें क्या है एनुअल रिक्वायरमेंट कैलेंडर है फॉर साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो जो आईसीआर है, एएसआरबी की तरफ से जितनी भी आईसीआर में रिक्वायरमेंट होती हैं ईयर में एक बार या 2 बार, तो उनका जो कैलेंडर है पूरा वो दे दिया गया है। जो जो हमारा मेन फोकस रहेगा, वो हमारा मेन फोकस कौन से पार्ट पे रहेगा, एएसआरबी नेट एग्जाम के पार्ट पे रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, सीरियल नंबर 1 की बात कर लें, नेम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लें, और मंथ और वैकेंसी की बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा वैकेंसी का, और डेट की और मंथ की बात कर लेंगे, एग्जामिनेशन कब होगा। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें सन 2024 में, तो फेब सन 2024 में क्या था, इसका नोटिफिकेशन आया था, और 1 सितंबर सन 2024 को क्या है, इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है नेट, एआरएस और एसएमएस, जो एसटीओ वगैरह हैं, ये क्या है, आपके कंबाइंड नोटिफिकेशन आएगा। इसमें जो आपका नेट का एग्जाम होता है बेसिकली, वही आपको एक सिंगल एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद उससे मेरिट बनेगी, मेरिट के बेस पे आपको क्या है, प्री क्वालिफिकेशन दिया जाएगा या प्री क्वालिफाई किया जाएगा। अगर किसी का नेट हो जाता है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है, क्वालिफाई हो जाता है। अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसका मेरिट एसएमएस में आ गया, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, या एआरएस है, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट है, या एसटीओ है, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर है, अगर इसमें किसी का भी रैंक फंसता है तो क्या है, उसको वो प्री क्वालिफाई माना जाएगा, मेन एग्जाम के लिए वो बैठ सकता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसका जो नोटिफिकेशन आने की संभावना है वो सितंबर सन 2024 में आने की संभावना है। और अगर इसके एग्जाम की बात करें तो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका, वो दिसंबर सन 2024 में होने की संभावना है। मेन एग्जाम की बात करो तो वो अप्रैल सन
25 में होने की संभावना है। यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप क्या है क्वेश्चन अपना पुट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर होगा मैं आशा करता हूँ ऐसी। नेक्स्ट बात करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू भी क्या है आईसीआर में आपकी बहुत सारी वैकेंसीज हैं वो निकलती रहती हैं, ठीक है? इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, और फिर भी अगर आप पे क्वालिफाई मीन्स अगर आप एलिजिबल हो तो क्या है अप्लाई कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा ही है। आरएमपी पोस्ट हैं जो रिसर्च मैनेजमेंट प्रोसेस के आसपास होती हैं, जैसे मार्च जून सितंबर और दिसंबर में क्या है इनका जो नोटिफिकेशन है वो आता रहा है और ये दिसंबर तक आता रहेगा, ठीक है? ये कैसा रेगुलर है और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। जेआरएफ की हो गई, एसआरएफ की हो गई, बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, टेक्नीशियंस की हो गई, तो वो आपको मिलती रहती रहती हैं। पीसी या एचओडी और एचओआरएस और आईसीआर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनमें जो वैकेंसी है उनके भी जनवरी अप्रैल मई जुलाई और अक्टूबर में नोटिफिकेशन है वो आते हैं और आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। प्रिंसिपल साइंटिस्ट की बात करें तो सितंबर में क्या है नोटिफिकेशन आने वाला है। सीनियर साइंटिस्ट कम हेड एंड केवी के सीनियर साइंटिस्ट की बात करें तो ये भी सितंबर में आपका नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। इसका मतलब है सितंबर का मंथ है वो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। बहुत सारे ऐसे आपको नौकरियां या जॉब्स मिलेंगी आईसीआर के थ्रू, जिसमें क्या है आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है इस बार जो आईसीआर का बजट है वो बढ़ा दिया गया है। तो बजट बढ़ा दिया गया है तो जाहिर सी बात है आपको क्या है नंबर ऑफ पोजीशन बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी। अगर आप नेट का सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो है वो स्किप करके डायरेक्ट क्या है सिलेबस देख सकते हो आप। अगर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ नेट पे फोकस कर रहे हो, आपको नेट की तैयारी करनी है, तो अगर आप सिलेबस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो इसी वीडियो को क्या है आप आगे स्किप कर दीजिए, तो आपको आगे सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी हम एसआरबी नेट के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। वो आपको पता ही होगा, नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लें तो इसकी फुल फॉर्म की बात कर लें, एग्रीकल्चर रिसर्च जो साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड है एसआरबी। अगर हम जो एसआरबी नेट फुल फॉर्म की बात कर लें वो क्या है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम है। ये कैसा है एलिजिबिलिटी एग्जाम है, ओनली आपको क्या है सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्वालिफिकेशन का, जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब निकलती है उसमें यूज होता है, ठीक है? अगर कैटेगरी की बात करें तो क्या है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एग्जाम लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल पे होता है और एक साल में एक बार होता है, ऑनलाइन होता है, सीबीटी बेस्ड होता है। और क्या है ये किसके लिए एलिजिबल होता है? अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या है क्वालिफाई हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। क्वालिफाई तो नहीं हो जाते हो, आप क्या है अप्लाई कर सकते हो फर्दर, ठीक है? और मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें आपको बता ही दिया क्या है सीबीटी है और ऑनलाइन है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें क्या है asrb.org.in है। अगर आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त करना है तो हमारी जो वेबसाइट है www.studywithagribil.com/ इस पे भी जाके क्या है आप और फर्दर जानकारी है वो इस वीडियो से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड आप ले सकते हो, ठीक है? अगर हम थोड़ी सी और जानकारी देना चाहें आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लोगों को, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। अगर आपने अभी एमएससी कंप्लीट करने वाले हो या आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप फर्स्ट टाइम क्या है नेट का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप फर्स्ट टाइम नेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका नेट का एग्जाम है वो कैसे होने वाला है, कैसा आएगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। अगर इन सारी चीजों की बात करें तो वो क्या है मोड की बात कर लें तो क्या है ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड है, वो आपको बता दिया हमने। नंबर ऑफ पेपर की बात कर लें तो क्या है एक पेपर होने वाला है जो क्या है ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा। अगर हम ड्यूरेशन की बात कर लें तो कितना है 2 घंटे का है, 120 मिनट का है वो आपका पेपर है, ठीक है? 120 मिनट का है। अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात कर लें तो ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं एमसीक्यूज होते हैं। एक क्वेश्चन होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना होगा, ठीक है? अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर लें तो 150 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मार्क्स की बात कर लें तो 150 मार्क्स का होता है। इसका मतलब है ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, 1 मार्क का होता है। मार्किंग स्कीम की बात कर लें तो ईच करेक्ट आंसर है उसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने गलत कर दिया तो 1/3 का क्या है नेगेटिव मार्किंग है। तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो थोड़ा सा तगड़ा है, 1/3 का है, ठीक है? उसके बाद हम सिलेबस की बात कर लें तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है आपको 8 यूनिट है टोटल दी हुई आपके सिलेबस में। उस 8 यूनिट में जो मेजर 8 सब्जेक्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। अगर उन 8 सब्जेक्ट से आपके क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है?
आपको यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेस्ड ऑन चूजन डिसिप्लिन। तो जो भी डिसिप्लिन आपने जैसे जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग की है तो उसका जो भी सिलेबस है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो सारे के सारे आपसे पूछे जाएंगे। लैंग्वेज की बात करें तो जो एग्जाम है वो कैसा है, बाईलैंग्वेज होने वाला है, जिसमें आपको हिंदी का ऑप्शन मिल जाएगा और इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप हिंदी या इंग्लिश में उसको सॉल्व कर सकते हो, पढ़ सकते हो या आंसर दे सकते हो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लें तो क्या है, जनरल के लिए 75% चाहिए, ओबीसी के लिए 67.5 मार्क्स हैं, सॉरी परसेंटेज नहीं है, ठीक है। अगर हम एससी एसटी की बात कर लें कितने हैं, 60 हैं, ठीक है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इसके क्वालिफिकेशन की बात करें वो क्या है, मास्टर डिग्री है। अगर आपने एमएससी कर ली है तो आप क्या है इसके लिए एलिजिबल हो, किसी भी एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट से करी है तो आप उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से की है तो आप प्लांट ब्रीडिंग के लिए जो नेट का एग्जाम है उसके लिए क्या है, एलिजिबल हो, ठीक है। अभी हमारा जो पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम बात करेंगे हमारे सिलेबस की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे क्या है, बच्चे हैं वो मात खा जाते हैं। वो कैसे मात खा जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग का सिलेबस है वो बहुत छोटा है, ओनली 8 यूनिट है, बट 8 यूनिट में वो पूछ क्या रहा है, उसकी डिटेल क्या है, उसके जो क्वेश्चन है वो चैप्टर कौन कौन से हैं, एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन हो जाता है और पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा समंदर जैसा सिलेबस हो जाता है। बट अगर आप कंटिन्यूसली टाइम से पढ़ोगे, अगर आपका दिसंबर में एग्जाम है, अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है अभी भी टाइम है, 4 महीने हैं, ठीक है, तो आप क्या है अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका डेफिनेटली ये एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिलेबस की तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, बेसिक और जनरल फंडामेंटल की बात करें वो यूनिट है, वो क्या है, जनरल जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो इसमें आपसे जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव या क्लासिकल जेनेटिक्स है, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इस चैप्टर से आएंगे। अगर आपको टॉपिक में ज्यादा टाइम ना लगाते हुए जस्ट टॉपिक बताते चले जाएं कौन कौन से टॉपिक हैं तो हम आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। अगर बात करी जाए तो सागर सर ने आज ही आपकी जो लाइव क्लास थी वो मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में ली। अगर आपने उनकी क्लास ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ली है तो हम आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहां से क्या है आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद करते हैं सेल स्ट्रक्चर है, डिवीजन है, लिंकेज है, डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन। ये इतना है, मतलब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, लिंकेज पढ़ना है, लिंकेज का डिटेक्शन कैसे करते हैं वो पढ़ना है, और इसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं, जो क्वेश्चन वगैरह भी आ सकते हैं लिंकेज के बोर्ड, ठीक है, कि उन्होंने जीन की डिफरेंस दे दी, डिस्टेंस दे दी कि इतनी इतनी डिस्टेंस है तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज इन द नेक्स्ट सबसिक्वेंशियल जनरेशन। तो ऐसे सारे क्वेश्चन है वो आपको पूछे जा सकते हैं। फिर क्या है, एपिस्टेसिस है, आपने बहुत सारी जीन रिएक्शंस पढ़ी होंगी, ठीक है, तो वो जीन रिएक्शंस है उनके जो रेशियो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है वो 101% आपको इस वाली यूनिट से आने मिल जाएगा, और ज्यादा का पता नहीं, दो भी हो सकते हैं, बट एक तो 100% मिलना ही मिलना है। फिर हम बात करते हैं जीन कॉन्सेप्ट की। जीन कॉन्सेप्ट के बारे में आपने जीन कॉन्सेप्ट किसने दिया या उसकी थ्योरीज क्या क्या थी वो पूछा जाएगा। एलिलिज्म पूछा जाएगा, जिसमें क्या है अलील्स क्या होते हैं, मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप्स है, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं, ठीक है। एंड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन है वो भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस है, वो भी आपको पूछा जाएगा, इसका एग्जाम्पल ही पूछा जाता है बेसिकली, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डीएनए स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। तो हम डीएनए के बारे में बात करें या मॉलिक्यूलर के बारे में बात करें तो डीएनए का क्या क्या पढ़ना है हमें, ये लगता तो बहुत छोटा है कि डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन एंड रिपेयर, इसमें क्या है पूरा का पूरा आपका कंप्लीट डीएनए का मॉलिक्यूलर आ जाता है, जिसकी पूरी पूरी बुक्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो आपको जेनेटिक कोड है वो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको किसी जीन का फंक्शन पता करना है तो आपको जेनेटिक कोड है वो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद करते हैं जीन इंजाइम रिलेशन। तो इंजाइम और जीन के साथ क्या क्या रिलेशन है आपको पता है, जो ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन और ऑल प्रोटीन्स आर
नॉट एंजाइम। तो आपने ये टाइटल सुना होगा। एक लॉक एंड की मॉडल पढ़ा होगा, जिसमें क्या है, एक पर्टिकुलर एंजाइम है वो उसके सबस्ट्रेट के साथ क्या है, बाइंड होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन है वो इससे भी पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल डोगोमा। ठीक है, जो सेंट्रल डोगोमा है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपके 5 से 10 क्वेश्चन है वो सिर्फ सेंट्रल ऑफ डोगोमा से आ जाते हैं आपके प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है, उसके बाद है जीन रेगुलेशन एंड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो जीन रेगुलेशंस हैं वो भी आपके पूछे जाते हैं, जीन रेगुलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन है के यहाँ देखने को मिल जाते हैं। न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक जिनोम ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने देखा होगा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनका जो जिनोम होता है, अगर यूकैरियोट्स की बात करें वो टाइटली पैक्ड होता है किसमें, न्यूक्लियस में। अगर हम बात करते हैं इनकी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें क्या है, वो साइटोप्लाज्म में क्या है, उनका जो ट्रू न्यूक्लियस है वो कैसा है, एब्सेंट रहता है। तो आपको ये भी सारा पढ़ना है। फिर क्या है, क्रॉप डोमेस्टिकेशन पढ़ना है, इवैल्यूएशन ऑफ क्रॉप सेंटर्स एंड डाइवर्सिटी। जो आपने बेबी लोब का नाम सुना होगा, उन्होंने क्या है, जो सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी थे वो भी उन्होंने दिए थे। ठीक है, तो आपको वो भी सारे करने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक 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 है जो स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन एंड देयर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। तो जो म्यूटेशन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक म्यूटेशन डिटेक्शन टेक्निक है एलिजा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में यहाँ से भी एक क्वेश्चन है एग्जाम में वो पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो नेक्स्ट 14 टॉपिक बात करते हैं, इमरजेंस ऑफ साइंटिफिक प्लांट ब्रीडिंग। तो साइंटिफिक प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, उसके बाद क्या हुआ, कैसे कैसे इंक्रीज हुई, कैसे कैसे हमने क्वालिटी ट्रेड्स इंप्रूव किए या ऑब्जेक्टिव्स थे वो मीट आउट किए, हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन का क्या रोल था, ये सारे क्वेश्चन है इस यूनिट से बिलोंग करेंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव एंड अकम्प्लिशमेंट इन प्लांट ब्रीडिंग एंड द रोल ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, बीटी कॉटन का एग्जांपल मिल जाएगा, आपका गोल्डन राइस का एग्जांपल मिल जाएगा, मैजिक मेज का एग्जांपल मिल जाएगा, जो राइस का हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन राइस और व्हीट में आया उसमें जो वेराइटीज थी, जया वगैरह थी, आया रेट थी, उनके आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जो जिनका कंट्रीब्यूशन था वो सारे हमारे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसका है, बॉटनी का टॉपिक है, जिसमें क्या है, गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से गैमेट होते हैं, कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, वो सारा कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद है मोड्स ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स रिलेशन टू प्लांट ब्रीडिंग मेथोडोलॉजी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना है, जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पढ़ना है, और कौन कौन सी क्रॉप में कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। आपका जो क्रॉसिंग या पॉलिनेशन वगैरह है वो मैकेनिज्म वगैरह इसमें पूछा जाएगा। फिर एक और आता है एपोमेक्सिस, इनकम्पेटिबिलिटी एंड मेल स्टेरिलिटी एंड देयर यूज इन प्लांट ब्रीडिंग। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन है, वो एक तो मेल स्टेरिलिटी से पक्का आता है, एक एपोमेक्सिस से आता है, और बाकी इनका यूज वगैरह है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, उसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं फिनोटिपिक्स वगैरह से। ठीक है, तो आपका एक जो यूनिट है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम दूसरे यूनिट की बात करते हैं। दूसरा यूनिट आपको देखने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, इकोनॉमिक बॉटनी एंड प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स। तो आपको क्या है, इसमें बॉटनी पढ़ना है और प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स पढ़ने हैं। तो बॉटनी में क्या क्या पढ़ना है भाई, बॉटनी में क्या है, ओरिजिन पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। बॉटनी आप किस किस की पढ़नी है, सीरियल्स में बीट, राइस, मेज, सोरगम, पल्म मिलेट, माइनर मिलेट्स। पल्सेस में पिजन पी, चिकपी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पावपी, सोयाबीन, पी, लेंटिल, हॉर्स ग्राम एंड लेब, राइस बीन एंड बिंग्ड बीन एंड लेथायरस, लीमा बीन। एंड ऑयल सीड में है ग्राउंडनट, सेसेम, कैस्टर, रेपसीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, नाइजर और लिनसीड। अगर हम बात करें फाइबर क्रॉप में तो क्या है, शुगर, ये फाइबर क्रॉप हो गए। शुगर क्रॉप्स में बात करें फॉडर्स हैं और ग्रीन मिनरल्स हैं। अगर फाइबर की बात करें तो कॉटन जूट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शुगर की बात करें तो शुगर बीट है और शुगर केन है। अगर हम फॉडर की बात कर लें तो उसमें क्या है, पल्मनेट वगैरह, सोरगम है और कुछ ग्रासेस भी हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड की, ब्रीडिंग मेथड फॉर द सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड एंड क्लोनली प्रोपागेटेड क्रॉप्स। तो ये ऊपर वाला आपने सेक्सुअल एसेक्सुअल पढ़ा था, वैसे ही रिलेटेड है ये। इसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे, किससे रिलेटेड, से पॉलिनेशन से रिलेटेड, मास्कुलेशन से रिलेटेड, या किसी क्रॉप का वो पॉलिनेशन का नेचर पूछ लेंगे या आइसोलेशन डिस्टेंस पूछ लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन है वो आपको
मिल सकते हैं। फिर है कंपोनेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग। तो रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग कैसे होती है, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि व्हाट इज द ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप ब्रीडर हो, आपने ब्रीडिंग से एमएससी कर ली है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राइट, फिफ्थ नंबर, पॉपुलेशन एंड देयर इंप्रूवमेंट मेथड्स एंड मेंटेनेंस, हाइब्रिड ब्रीडिंग एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ हेटेरोसिस। ये आपका जो 5 नंबर का यूनिट है, ये आपको पक्का ब्रीडर बनाता है। अगर आपको 5 नंबर यूनिट है वो अच्छे से आपने पढ़ ली, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कोई हाइब्रिड वैरायटी है, उसका प्रोडक्शन कैसे लेना है, या हमें कैसे हाइब्रिड बनाना है जो मार्केट में क्या करे, अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, उसके बाद क्या है, आइडियो टाइप ब्रीडिंग है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेज से एक आध क्वेश्चन है वो इस टॉपिक का पूछ लिया जाता है। फिर क्या है, म्यूटेशन ब्रीडिंग है, जो आप ऊपर भी पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे आपको म्यूटेशन ब्रीडिंग पढ़ना ही पड़ेगी कि म्यूटेशन ब्रीडिंग कैसे करते हैं और उसकी क्या टेक्निक्स होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वो सारे क्वेश्चन है आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, यूनिट 3 की बात कर लें, जो क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्या है, जब भी प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं तो 3 टाइप्स का होता है। एक तो क्लासिकल होता है, एक साइटोलॉजिकल होता है, एक मॉलिकुलर होता है। अभी क्या है, जीनोमिक्स का एरा चल रहा है, तो मतलब 4 एरा हो गए हैं प्लांट ब्रीडिंग के, अभी चल रहे हैं। तो हम यूनिट 3 की बात कर लें, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, साइटोजेन जेनेटिक्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे, कैरियोटाइप एंड एनालिसिस पढ़ेंगे, जिसका एक क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा 100%। बेंडिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल इंटरचेंज, इंटरवेंशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, डिलीशन, जो भी उसमें अबनॉर्मलिटीज हैं क्रोमोसोम्स की, वो आपको क्वेश्चन है देखने को मिल जाएगा। पॉलीप्लॉइडी, हेप्लॉइडी, अनप्लॉइडी और देयर यूटिलिटी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वो मोनोसोमिक, नेलिसोमिक वगैरह एक क्वेश्चन है वो आपको पूछा ही जाता है। ठीक है, वाइड हाइब्रिडाइजेशन एंड क्रोमोसोमल मैनिपुलेशन फॉर एलिन जीन ट्रांसफर। अगर हम वाइड हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आपको एक एग्जांपल पूछा जाता है कि कौन सा फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक है, इंट्रा स्पेसिफिक है, कॉटन का मोस्टली एग्जांपल है, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर इन द वाइड हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें क्या है, जो बैरियर्स हैं जिसमें क्या है, मेल स्टेबिलिटी भी है या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी है या कुछ फिजिकल बैरियर्स भी हैं, उनके बारे में क्या है हम पढ़ेंगे। फिर क्या है, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एंड साइटोजेनेटिक्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप, स्पाइसेस, व्हीट, राइस एंड ब्रेसिका, कॉटन है, बेजिनिया है, पोटैटो एंड शुगर केन है, ये सारे आपको क्या है पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका साइटोजेनेटिक्स का जो पार्ट है उसके 2 टॉपिक और बचे हैं, वो कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ जीनोम एनालिसिस। तो जीनोम एनालिसिस से रिलेटेड आपको प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर पढ़ने हैं। 13 की बात कर रहे हैं तो साइटोजेनेटिक टेक्निक फॉर जीन लोकेशन एंड जीन ट्रांसफर, कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ मॉलिकुलर मार्कर बेस्ड क्रोमोसोम मैप। तो जो मैप वगैरह है वो कैसे बनाते हैं, जेनेटिक डिस्टेंस क्या है, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारे क्वेश्चन है आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद क्या है, कंपैरेटिव मैपिंग एंड जीनोम एनालिसिस है। जो जीनोम एनालिसिस है वो आपको साइटोजेनेटिक्स में क्या है पढ़ना है, जिसमें क्या है आपको वो बहुत सारे क्रॉप्स हैं उनका जीनोम साइज पूछ सकता है, ये बहुत सारी चीजें हैं, कब सीक्वेंस हुआ था, ऐसे क्वेश्चन है आपको देखने को मिल जाते हैं। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से भी आजकल बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटेटिव एंड बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स। तो इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव करेक्टर की बात कर लो, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस की बात कर लो, जेनेटिक कंट्रोल और फाइलोजेनेटिक करेक्टर की बात कर लो, जेनेटिक एडवांस एंड टाइप्स ऑफ सिलेक्शन एंड कोरिलेटेड रिस्पॉन्सेस हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो यहां से मिल जाता है, जीन एंड जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है। वहां पे आपको जीन की फ्रीक्वेंसी दे देगा वो F1 की, या F2 में पूछ लेगा कि इसकी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे। और लिंकेज डिस्क्लोरियम क्या होता है, एलडी आपको पूछ लिया जाएगा। जेनेटिक लोड क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ब्रीडिंग वैल्यू और हेरिटेबिलिटी क्या होती है, जो क्या है ये पैरामीटर्स हैं एस्टिमेट करने के लिए हमें कि हमारा जो वैरायटी है ट्रायल है उससे रिलेटेड क्या है एस्टिमेशन करते हैं। रिस्पॉन्स टू द सिलेक्शन कोरिलेटेड रिस्पॉन्स, तो ये रिस्पॉन्स टू द सिलेक्शन ये सारा किससे रिलेटेड है, जब भी हम कोई वैरायटी है या ट्रायल है उसको सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन में क्या करते हैं, हमें ये क्वांटिटेटिवली हेल्प करते हैं। ठीक है,
उसके बाद है एस्टीमेट्स ऑफ वेरिएंस एंड कंपोनेंट एंड कोवेरिएंस अमंग द रिलेटिव्स। तो हमें वेरिएंस और कोवेरिएंस और इनके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मेटिंग डिजाइन विद द रैंडम एंड इनब्रिड पेरेंट्स, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटिंग डिजाइन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में। एस्टिमेशन ऑफ जीन इफेक्ट्स एंड कंबाइनिंग एबिलिटी, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम जीसीए पढ़ेंगे और एससीए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हो कि जीसीए काय के लिए हम यूज करते हैं, एससीए काय के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें पेरेंटल लाइन सिलेक्ट करना है तो उसको जीसीए यूज करेंगे, एससीए यूज करेंगे। हाइब्रिड को सिलेक्ट करना है तो एससीए यूज करेंगे, जीसीए यूज करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। इफेक्ट ऑफ लिंकेज एंड एपिस्टेसिस एस्टिमेशन फॉर द जेनेटिक पैरामीटर्स, तो आपको क्या है, अगर किसी भी ट्रायल का या ट्रेड का या जीनोटाइप्स का जेनेटिक जो उसका एफिशिएंसी वगैरह का एस्टिमेशन करना है तो आप यूज कर सकते हो। मैटरनल इफेक्ट क्या होता है वो हमने जेनेटिक्स में भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे। जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, तो ये भी हम इसमें ही पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में। उसके बाद क्या बचा है इसमें, इसमें है हेट्रोटिक एंड इट्स बेसिस। तो हेट्रोटिक क्या होता है, बेसिकली हेट्रोटिक पूल वगैरह है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेटिंग सिस्टम एंड मेटिंग डिजाइन पूछ लेंगे। डाई एलील लाइन इनटू टेस्टर एनसीडी1, एनसी2 टू एनसी3, एंड क्या है आपको अप्रोचेज एस्टिमेट द एक्सप्लॉइट कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जांपल पूछे जाते हैं कई कई बार, इसमें पॉपुलेशन नेम या साइंटिस्ट का नाम भी पूछ लेते हैं। फिर क्या है, जीनोटाइप एक्स इन्वायरमेंट इंटरेक्शन एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस है, वो भी पूछ लेंगे। कौन कौन से मॉडल हैं वो पूछ लेते हैं, वो बहुत ज्यादा फेमस मॉडल हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं, या उनका रिग्रेशन कोरिलेशन वैल्यू वगैरह है वो पूछ ली जाती है आपको यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं पांचवी यूनिट की। पांचवी यूनिट क्या है, पांचवी यूनिट की बात कर लें, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड टूल्स इन द प्लांट ब्रीडिंग। तो हमने आपको बताया था कि 4 यूनिट है वो हम पढ़ाएंगे। जो 4 से बाद की यूनिट्स हैं वो सागर सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इनमें क्या क्या होता है। तो वो सागर सर को हम बुलाना चाहेंगे। सागर सर प्लीज कम एंड डिस्कस। थैंक यू गुरदीप जी। मैं आगे बताना चाहूंगा कि जो हमारी 4 यूनिट हैं वो हमारे प्रदीप जी ने आपको बता दिया है। 5वीं यूनिट से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। 5वीं यूनिट है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स का और जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या महत्व है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। 5वां टॉपिक है जिसमें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है, माइक्रोप्रोपोगेशन है, सोमा क्लोनल वेरिएशन है और इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस है। फर्स्ट टॉपिक ये हो गया। इसमें सेकंड टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन है, कैसे आर्टिफिशियल जीन बनाते हैं, कैसे उनकी मल्टीपल कॉपी बनाई जाती हैं। थर्ड नंबर है हमारा जेनेटिक एंड मोलिकुलर मार्कर्स है, मार्कर्स क्या हैं, कैसे वो यूज करते हैं, कैसे हम जीन को आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इन सारी चीज इसमें ये सारी चीजों को पढ़ाया जाएगा। फिर जनरेशन ऑफ मोलिकुलर मार्कर्स, कौन कौन सी जनरेशन है उनकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उनके एप्लीकेशन क्या क्या है जेनेटिक एनालिसिस और ब्रीडिंग में, इसके बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा। फोर्थ है मोलिकुलर मार्कर्स इन जेनेटिक डाइवर्सिटी एनालिसिस में और ब्रीडिंग फॉर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स के लिए कौन कौन से मोलिकुलर मार्कर यूज होते हैं इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। पांचवा है जीन टैगिंग क्या है, जीन को कैसे टैग करते हैं। उसके बाद क्यूटीएल मैपिंग क्या है, क्यूटीएल मतलब क्वांटिटेटिव लोसाई, एंड मार्कर एडिट सिलेक्शन, मार्कर के द्वारा मार्कर को ऐड करके हम किस तरह की सिलेक्शन कर सकते हैं वो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। सिक्स टॉपिक है हमारा जीनोम प्रोजेक्ट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सीक्वेंस फॉर्मेशन, सीक्वेंस जो सीक्वेंस का हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। सातवां है वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। कौन सा वेक्टर किस जीन के लिए, बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया के जीन के ट्रांसफर के लिए कौन सा वेक्टर यूज होता है, ईस्ट के लिए कौन सा वो सारे वेक्टर्स प्लाज्मिड यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। आठवां है डीएनए लाइब्रेरी पढ़ाई जाएगी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए सीक्वेंसिंग है, तो इसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है
न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, इम्यूनोकेमिकल डिटेक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। 10वां पॉइंट है, जो 10वां टॉपिक है, क्रोमोसोम वॉकिंग है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है कि नए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन रहा है, नया डीएनए जो बन रहा है उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। जीन क्लोनिंग स्ट्रेटजी, जीन की कैसे क्लोनिंग, जीन की जो क्लोनिंग है उसकी क्या क्या स्ट्रेटजी है। 11 पॉइंट है, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसजेनिक्स है। ट्रांसजेनिक्स में डिफरेंट डिफरेंट जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनसे कैसे जीन ट्रांसफर किया जाता है उसके बारे में, वो जीन कैसे आया उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। 12 नंबर है एंटीसेंस आरएनए के बारे में, आरएनए इंटरफेस के बारे में, माइक्रो आरएनए टेक्निक के बारे में, जो क्रॉप इंप्रूवमेंट में यूज होती हैं, जीन जीन साइलेंसिंग के लिए, जीन डिटेक्शन के लिए, ये सारी टेक्निक जो यूज होती हैं। नेक्स्ट हमारा 6 यूनिट है प्लांट ब्रीडिंग फॉर स्ट्रेस एंड न्यूट्रिएंट्स वाली, जो भी प्लांट ब्रीडिंग में जो स्ट्रेस के लिए, जैसे ट्राउट हो गया, सेलाइन हो गया, अल्कलाइन हो गया, और न्यूट्रिशन क्वालिटी हाई जिंक हो गया, प्रोटीन्स हो गया, और आपका फेरस हो गया, आयरन हो गया, बीटा कैरोटीन हो गई, इन सब के बारे में इसमें इन इसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम इसमें बात करेंगे। तो बात करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला क्या है, जेनेटिक बेसिस एंड ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट। जो डिफरेंट डिफरेंट अभी देखा जा रहा है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो पेस्ट हैं वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो उनको हम किस तरीके से ब्रीडिंग कर रहे हैं जिससे वो डिजीज जो है कम से कम आए और कम से कम इंसेक्ट अटैक करे, तो उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ाई करेंगे। सेकंड है ब्रीडिंग फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस टू जीन। जो मेजर जीन के लिए होती है उसे वर्टिकल बोलते हैं, जो माइनर जीन मल्टी जीन माइनर जीन के लिए होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ाई करेंगे। तीसरा है जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस है, एबायोटिक स्ट्रेस किस तरीके से होता है, क्या उसमें फैक्टर का क्या कौन से फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। फोर्थ पॉइंट है ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंट टू हीट, फ्रॉस्ट, फ्लड, ड्राउट एंड सॉइल। जितने भी अबायोटिक फैक्टर्स जो भी इफेक्ट करते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन को, चाहे वो सॉइल हो चाहे वो हीट हो। अभी देखा है क्लाइमेट फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है, कहीं जहाँ बारिश ज्यादा होती थी वहां पर बारिश नहीं हो रही है, कहीं जहाँ ज्यादा होती थी वहां पर बारिश नहीं हो रही है। तो क्लाइमेट फ्लक्चुएशन की वजह से जो है जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो कम होता जा रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। हीट है, फ्रॉस्ट है, फ्लड है, ड्राउट है और सॉइल स्ट्रेस है, इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ाई करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है इम्पोर्टेंट क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में, जो वेरियस क्रॉप में होते हैं और उनकी जेनेटिक बेसिस क्या है, किस तरीके से वो करेक्टर्स गवर्न होते हैं उनके बारे में, और ब्रीडिंग कैसे करते हैं इन ट्रेड्स की, इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसे क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेता हूँ, तो आपके हाई जिंक हो गया, बीटा कैरोटीन हो गई, डिफरेंट टाइप के विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, इन सभी को जो इनसे हम जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। सिक्स रोल है सिक्स रोल ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर स्ट्रेस रेजिस्टेंट ब्रीडिंग। जो हमारे स्ट्रेस, जैसे आपने देखा होगा सबमर्जेंस हो गया, ड्राउट हो गया, इनके भी कुछ क्यूटीएल्स हैं, कुछ जीन्स हैं, उनके द्वारा हम जो ब्रीडिंग करते हैं, वो मॉलिक्यूलर मार्कर जो उनके द्वारा हम ब्रीडिंग करते हैं वो स्ट्रेस रेजिस्टेंट ब्रीडिंग कहलाती है। तो इसका भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसे मास हो गया, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन हो गया, मॉलिक्यूलर मार्कर के बेस पर जो सिलेक्शन किया जाता है। मार्कर असिस्टेंट रिकरेंस सिलेक्शन होगा, ये भी मार्कर के बेस पे किया जाता है। ए मार्कर असिस्टेंट बैकक्रॉस ब्रीडिंग हो गई, ये भी मार्कर के बेस पे की जाती है। तो इनका हम स्ट्रेस रेजिस्टेंस ब्रीडिंग में क्या रोल है उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के बारे में और उनके रेगुलेटरी सिस्टम कौन कौन से हैं। 7वीं यूनिट है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एंड देयर रेगुलेटरी सिस्टम, वेराइटी रिलीज एंड सीड प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले प्लांट एक्सप्लोरेशन के बारे में, जर्म प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में, बाहर से कैसे जर्म प्लांट आता है, कैसे बाहर से जो सीड्स है वो आता है, उनका कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं अपने बाहर से लाके हम अपने देश में कैसे, और अपने देश से बाहर कैसे भेज सकते हैं, उनका कंजर्वेशन कैसे होता है, इन सीटू एक्स सीटू, उनका इवेल्यूशन कैसे करते हैं,
यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का, इसके बारे में हम सारी यहाँ पर स्टडी करेंगे। सेकंड पॉइंट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। क्या होता है कि कुछ जो वैरायटीज होती हैं या कुछ मार्क्स मार्क्स होल मार्क होते हैं उनका किस तरीके से यूज किया जाता है, उसका हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। थर्ड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट क्या क्या है, फार्मर्स के क्या राइट हैं, ब्रीडर्स के क्या राइट हैं, और बहुत सारे जो राइट्स हैं उनके बारे में, स्ui जेनेरिक राइट्स है उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फोर्थ क्या है बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फिफ्थ है प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट है उनके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। सिक्स है सिस्टम ऑफ वैरायटी रिलीज, किस तरीके से वैरायटी रिलीज होती है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। और उसका किस तरीके से हम उसे नोटिफिकेशन, किस तरीके से उसका नोटिफिकेशन डेवलप होता है, उसके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। फिर सेवन्थ यूनिट है, सेवन्थ यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो सेवन्थ यूनिट टाइप ऑफ सीड, सीड कितने प्रकार का होता है, क्या उसकी चेन होती है, किस तरीके से वो डेवलप होता है। न्यूक्लियस सीड हो गया, ब्रीडर सीड हो गया, फाउंडेशन सीड हो गया, रेस्टेड सीड हो गया, सर्टिफाइड सीड हो गया, टेस्टफुली सीड हो गया, इन सभी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। क्या उनके टैग्स होते हैं, वो किस तरीके से डेवलप होते हैं, उनकी एक चेन होती है किस तरीके से, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। आठवां है सीड प्रोडक्शन कैसे कैसे होता है उनका, किस तरीके से जो ट्रू सीड है, जो क्लीन सीड है वो डेवलप किया जाता है, उसका उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और किस तरीके से उनका सर्टिफिकेशन दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट यूनिट है स्टैटिस्टिकल, आठवीं यूनिट, जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल मेथड एंड फील्ड प्लॉट टेक्निक। इसमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका क्या यूज है। सेकंड बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी और इसका किस तरीके से जेनेटिक्स में हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, हाई स्क्वायर, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, इसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। फोर्थ है कोरिलेशन पार्शियल कोरिलेशन है, रैंक कोरिलेशन है, इस सब चीज के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। लाइनियर है, पार्शियल है, मल्टीपल रिग्रेशन है। फिफ्थ है जेनेटिक डाइवर्जेंस क्या है। सिक्स्थ हमारा है मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या है। सेवेंथ हमारा है डिजाइन कौन सा है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आरबीडी हो गया, आपका एलएसडी हो गया, अल्फा लेटिस डिजाइन हो गया, सीआरडी हो गया, ये सारे डिजाइन इनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसे कंप्लीट सीआरडी है, सीआरडी से बोलते हैं तो कंप्लीट रेंडमाइज डिजाइन हो गया, रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन इसे आरबीडी बोलते हैं। स्प्लिट प्लॉट डिजाइन हो गया, जिसमें हम फर्टिलाइजर का और इरिगेशन का या जो जो पार्टिकुलर छोटे छोटे प्लॉटों में डिस्ट्रीब्यूशन करके बिग प्लॉट को स्मॉल प्लॉट में डिस्ट्रीब्यूशन करके जो डिजाइन यूज करते हैं वो स्प्लिट प्लॉट डिजाइन कहलाता है, उसका हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट और इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन क्या है, एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम इन दोनों डिजाइनों का यूज करते हैं, तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन पढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है ऑगमेंटेड डिजाइन और ग्रिड डिजाइन है, हनीकॉम्ब डिजाइन है, जो बहुत सारे हमारे पास जर्मप्लाज्म होते हैं उनको किस तरीके से हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं कम एरिया में, उसके लिए ऑगमेंटेड डिजाइन यूज होता है, तो उसके बारे में किस तरीके से डिजाइन को यूज कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है 10वां पॉइंट हिल प्लॉट्स क्या है, अनरेप्लिकेटेड इवोल्यूशन क्या है, इसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। और 11 एंड लास्ट पॉइंट है डाटा कलेक्शन किस तरीके से करते हैं, क्योंकि रीडिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है डाटा कलेक्शन किस तरीके से किया जाए। डाटा में बायसनेस होती है तो वैरायटी के साथ भी, अगर कोई हमारी अच्छी वैरायटी तो उसके साथ भी वो वैरायटी भी हमारी फेल हो जाती है यदि डाटा हमारा सही से कलेक्शन नहीं हो पाता है। तो डाटा कलेक्शन के क्या क्या मेथड हैं, किस तरीके से हम सही एक्चुअल डाटा ले सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। और उनका इंटरप्रेटेशन रिजल्ट कैसे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, किस किस सॉफ्टवेयर से आसानी से निकाल सकते हैं, किस तरीके से एरर्स कम से कम किया जा सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो
आज हमने इस जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के जो डिसिप्लिन है इसका हमने जो है पूरा सिलेबस यहाँ पर डिस्कस किया है। और हम जल्दी से जल्दी एक दो दिन में क्लास यहाँ पर जीपीवी जेआरएफ एसआरएफ और नेट की शुरू शुरू कर देंगे एक दो दिन में। आपको यदि कोई भी समस्या है कोर्स परचेज से रिलेटेड तो आप हमारे नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी भी है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, या यूट्यूब में चैट बॉक्स पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज सभी का धन्यवाद। तो कैसी रही हमारी आज की क्लास दोस्तों? तो हमारी आज की क्लास थी वो मेनली फोकस किस पे किया था हमने, जो नेट और जेआरएफ का जो सिलेबस था हमारा प्लांट ब्रीडिंग का एएसआरबी के लिए, उस पे हमने फोकस किया था। सागर सर ने भी बहुत अच्छा बताया। मेरा जो पार्ट था वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आपसे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी जो वेबसाइट है वहां से क्या है, जो हमारा ऐप है स्टडी विद एग्रीविल, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको जो एएसआरबी नेट प्लांट ब्रीडिंग से और हॉर्टिकल्चर का ये दो जो कोर्स है वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं, उसकी क्लासेस हैं वो आने वाले जो वीक है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ओनली आपके पास मैक्स टू मैक्स 4 मंथ भी नहीं बचा है, 3.5 मंथ टाइम बचा है। उसमें आप अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करके कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेगी, और आपको जो भी नोट्स हैं उनके पीडीएफ्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे और पीवाईक्यू भी हमारे पास बहुत सारे हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा एग्जाम का, तो सीबीटी बेस्ड हम आपको एग्जाम भी करवाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनमें ये वीडियो शेयर करके अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो हमारा कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर नेक्स्ट आप किसी अदर सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं, सिलेबस डिस्कशन चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का या सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।